हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करना है। इसके लिए पहला स्टेप्स है, हमें विंडोज़ 11 का आईएसओ फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो लिंक है, ये लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आपको ये लिंक पर जाना है। ये लिंक पर 5 सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद स्किप ऐड आएगा, स्किप ऐड करना है। अलाउ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे mega.nz पे रिडायरेक्ट होगा। यहाँ जाके ये आईएसओ फाइल को राइट क्लिक करके स्टैंडर्ड डाउनलोड पे क्लिक करना है। कंटिन्यू एंड डाउनलोड। ये डाउनलोड होने के बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी आईएसओ फाइल डाउनलोड हुआ है। इसके बाद हमें लगेगा एक पेन ड्राइव और बूटेबल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम आईएसओ फाइल बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं आईएसओ फाइल का। तो हमें रूफूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डाउनलोड होने के बाद इस पे आपकी जहाँ पे भी जो भी पाथ होगा विंडोज़ 11 का आईएसओ फाइल का, वो सिलेक्ट करना है पाथ। यहाँ पर आपने पेन ड्राइव लगाने के बाद रूफूस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका पेन ड्राइव ले लेगा। यहाँ पे जीपीटी पार्टीशन उसने ऑलरेडी ले लिया है। स्टार्ट पे क्लिक करना। ओके, अब आपका बूटेबल पेन ड्राइव बन रहा है। इसके बाद स्टार्ट करना पड़ेगा डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जिस पे भी आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको लगेगा मिनिमम 4 GB रैम आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में चाहिए। पे क्लिक करना। स्टेप में हमने देखा कि आप बूटेबल पेन ड्राइव बना है। इसके बाद हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप रिस्टार्ट करना है और बूट मेनू में जाना पड़ेगा। F12 से लैपटॉप अगर डेल का है या लिनोवो का है तो F12 प्रेस करना है। HP का होगा तो आपको एस्केप प्रेस करके F9 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये बूट ऑप्शन आएगा, इसमें जाके आपको पेन ड्राइव जो है आपका बूटेबल बनाया हुआ वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ है। विंडोज़ 11 है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स एंड एग्रीमेंट, कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना है। आपको ये सब आपके पार्टीशन से, अगर आपको सिर्फ सी ड्राइव में विंडोज़ डालना है तो यहाँ पे मेरा SSD लगा हुआ है, इस पर मेरा सी ड्राइव है। ये फॉर्मेट करना है। ओके, नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉलेशन होगा, इसको मिनिमम 15 से 20 मिनट्स लगेगा। अब ये लैपटॉप रिस्टार्ट हुआ है।
यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है। यूएस या इंडिया इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यूएस इंग्लिश सिलेक्ट किया है। इसकी कीबोर्ड लेआउट, वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, या लैन अगर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अभी मेरा जो एग्जिस्टिंग मेल आईडी है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पिन डालना है लैपटॉप का। मेल आईडी डालने के बाद आपका जो ओरिजिनल ओएस होगा वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। सेटअप एज न्यू डिवाइस करना है। अगर आपको MS ऑफिस चाहिए तो आप ट्राई फ्री पे जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं लग रहा है MS ऑफिस तो नो थैंक्स पे जाना है, क्लिक करना है। अभी ये अपना विंडोज़ 11 स्टार्ट हो रहा है। अभी ये हमारा विंडोज़ 11 स्टार्ट हुआ है, ऐसा दिखेगा।